एक दिन मिशा घर पे बैठी बोर हो रही थी। इसके जहन में एक आइडिया आया। इसने सोचा कि वो आज मछलियां पकड़ने तालाब पर जाएगी और खूब मछलियां पकड़ कर लाएगी। उसने मछलियां पकड़ने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मछलियां पकड़ने की रॉड, नेट और मछलियां रखने के लिए बर्तन। हाँ, मेरे ख्याल से यही सामान चाहिए होगा। अरे नहीं, ये बर्तन तो छोटा पड़ जाएगा। कोई बड़ा बर्तन ले लेती हूँ। हाँ, अब ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। अरे, तुम ये सामान उठाए कहाँ जा रही हो? अहमद भाई, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रही हूँ। बहुत मजा आएगा। आप भी चलिए ना मेरे साथ। हो, तुम मछलियाँ पकड़ोगी? अरे, ये बच्चों के बस का काम नहीं है। तुम मछलियाँ नहीं पकड़ पाओगी। अब तो मैं मछलियाँ पकड़ कर ही रहूंगी। मिशा ने सामान उठाया और तालाब की तरफ चल दी। उसने बहुत इंतजार किया। सुबह से शाम हो गई मगर कोई मछली हाथ ना आई। मिशा बहुत उदास हो गई और कहने लगी, या अल्लाह, सुबह से कुछ भी हाथ नहीं आया। कुछ तो हाथ आ जाए। इतने में मिशा को रॉड से लटकती हुई कोई चीज महसूस हुई। लगता है कोई मोटी ताजी मछली फंसी है। उसने तेजी से रॉड अपनी तरफ घुमाना शुरू कर दिया मगर रॉड के साथ जो चीज बाहर आई वो देखकर मिशा की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक बहुत बड़ा अंडा था। इतना बड़ा कि मिशा इसके आगे छोटी लग रही थी। अरे, इतना बड़ा अंडा! ये तो किसी शुतुरमुर्ग के अंडे से भी ज्यादा बड़ा है। आखिर ये अंडा किसका हो सकता है? क्या मुझे ये अंडा अपने साथ ले जाना चाहिए या नहीं? मगर इसे रखूंगी कहाँ? बहुत सोचने के बाद उसने ये फैसला किया कि वो ये अंडा किसी भी तरह साथ ले जाएगी। मिशा देखना चाहती थी कि आखिर इस अंडे में होगा क्या। उसने वो अंडा घर की कोठड़ी में छुपा दिया। हाँ बहना, कोई मछली हाथ नहीं लगी ना? तुमसे कहा था ना, बच्चों के बस की बात नहीं है मछलियां पकड़ना। अहमद भाई, एक बात बताऊं? किसी को बताओगे तो नहीं? अरे नहीं बताऊंगा। बोलो, क्या बात है? मेरे हाथ मछली तो नहीं लगी मगर एक बहुत अजीबोगरीब चीज हाथ आई है। चलो दिखाती हूँ। ओ खुदा, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा! ये तो बहुत बड़ा है। तुम इसे घर क्यों ले आई? ये तो किसी डायनासोर का अंडा लगता है। अगर इसमें से डायनासोर निकल आया और वो हमें खा गया तो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अहमद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अब कहाँ होते हैं डायनासोर्स? वो तो कब के नापैद हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ आप इस अंडे को तोड़ने में मेरी मदद करें। मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि अंडा अचानक हिलने लगा। मिशा और अहमद डर कर कांपने लगे। अंडा टूटने लगा और इसमें से एक बड़ा सा चूजा निकल आया जिसकी आंखें बंद थीं और वो अभी खड़ा नहीं हो पा रहा था। मिशा अहमद डरते डरते उसके पास आए। इसने आंखें खोली और वो अपनी चोंच खोलने लगा जैसे खाने को कुछ मांग रहा हो। मुझे लगता है इसे भूख लगी है। मेरे ख्याल से हमें इसे खाने को कुछ देना चाहिए। अरे, इसका पेट तो इतनी आसानी से नहीं भरेगा। देखो तो कितना बड़ा है ये। मगर हम इसे भूखा नहीं छोड़ सकते। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ चलो, मेरे पास एक तरकीब है। वो दोनों घर के गोदाम में गए और एक चावलों की बोरी ले आए और इस बड़े चूजे के आगे डाल दी। देखते ही देखते वो पूरी चावलों की बोरी खा गया और फिर से चूं चूं करने लगा जैसे अभी भूख बाकी हो। मिशा और अहमद फिर गोदाम से एक और बोरी निकाल कर लाए और फिर से देखते ही देखते चूजा पूरी की पूरी बोरी खा गया। इसी तरह चूजा 4 से 5 बोरियां खा गया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। हम इसे ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते।
ये यहाँ नहीं रह पाएगा, ये यहाँ मर जाएगा। अब तो ये चलने फिरने के काबिल हो गया है ना। हम ऐसा करते हैं, हम इसे वहीं छोड़ आते हैं जहां से ये अंडा मिला था। मिशा और अहमद ने चूजे को साथ लिया और बाहर चले गए। अचानक चूजा आगे आगे भागने लगा और सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक वो चूजा एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। प्यारे बच्चों, वो कोई चूजा नहीं था, बल्कि तुम्हारा छोटा सा इम्तिहान था। जिस तरह तुमने अपनी हिम्मत से बढ़ के उस चूजे की मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी अच्छाई के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनामात हैं। इसमें इतना खजाना है कि तुम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हो। इसे ले जाओ और खूब मजे करो। मिशा और अहमद ने परी का तोहफा ले लिया और उसके बाद वो मजे में जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे बच्चों, नेकी का बदला नेकी ही है। नेकी करने वालों पर अल्लाह का खास करम होता है। मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल